गुड मॉर्निंग क्लास। आज का टॉपिक है एटीट्यूड। बहुत बार हम जीवन में ये सुनते हैं कि कोई व्यक्ति बता रहा है कि फलाने का एटीट्यूड बहुत अच्छा है, उसका काम करने का तरीका अच्छा है। कभी कभार ये भी सुनते हैं उसके में एटीट्यूड की कमी है या फिर एटीट्यूड खराब है। एटीट्यूड होता क्या है, या फिर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उससे पता कैसे चलेगा कि वो और कैसे बेहतर कर सकता है, या फिर जो काम अच्छा नहीं कर रहा है वो कैसे समझेगा कि उसका काम बेहतर हो सकता है। आज इस विषय पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो व्हाट इज एटीट्यूड। किसी भी चीज के बारे में सोचना, महसूस करने का एक सुलझा हुआ तरीका होता है। अगर आपसे बोला जाए कि आपको एक पहाड़ पे चढ़ना है तो बहुत सारे लोग ये बोलेंगे, एक एक्साइटमेंट उनमें पैदा हो जाएगी कि मुझे एक पहाड़ पे चढ़ना है। कुछ लोग सोचेंगे कि पहाड़ पे चढ़ के कहीं गिर न जाऊं, और कुछ लोग सोचेंगे कि भगवान करे मुझे पहाड़ पे चढ़ना ही ना पड़े। ये तीन अलग अलग प्रकार के एटीट्यूड हो गए। ये एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड वाला हर प्रॉब्लम में कुछ न कुछ सॉल्यूशन ढूंढेगा, या फिर ये सोचेगा कि मैं कुछ नया सीखने वाला हूं, और नेगेटिव वाला सोचेगा कि मुझे ये काम करना ही ना पड़े। तो इस विषय पे आगे और बातें करते हैं। एटीट्यूड जो है वही सब कुछ है। एक लाइफ का एक छोटा सा क्वेश्चन है कि क्या कुछ लोग पॉजिटिव थिंकर पैदा ही होते हैं या ये उनकी चॉइस है। जीवन में चॉइस हर चीज नहीं होती, ये हमेशा याद रखना है। और हमेशा अपने साथ सही चीज लेके चलना है। ये आपके ऊपर है कि हम गोली ले लेते हैं या फिर बुलेट प्रूफ बने रहते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, कोई भी हमें इसके लिए प्रेशर नहीं डाल सकता। अब एक ये आइसबर्ग के बारे में देखते हैं। ये हम देख रहे हैं कि आइसबर्ग कितना दिख रहा है। आपको एक मूवी आई थी कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले, टाइटैनिक, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि ये जो जहाज है टाइटैनिक वो डूब नहीं सकता था। लेकिन जो उसका नाविक था या फिर उसका कप्तान कहे, उसने इसी तरह के एक छोटे से आइसबर्ग को देखा। उसके मन में आया ये छोटा सा तो आइसबर्ग है, मेरा इतना बड़ा जहाज, मैं इसे तोड़ते हुए निकल जाऊंगा। और उसके बाद क्या हुआ ये हम सभी जानते हैं। जो कभी न डूबने वाला जहाज था वो भी डूब गया। दूसरे शब्दों में कहें तो हम सिर्फ 10% आइसबर्ग ही देखते हैं, लेकिन जो 90% हिस्सा है ये आप देख रहे हैं, ये हमेशा पानी के अंदर छुपा हुआ होता है। यही चीज हमारे जीवन पे भी लागू होती है। कैसे? हमारे जीवन में सिर्फ हमारा बिहेवियर ही सामने वाले को दिखता है। अगर आप किसी व्यक्ति से पहली बार मिल रहे हैं तो आप उसके बारे में ज्यादा सच्ची बात समझ में नहीं आएगी, या फिर वो कैसा है वो आप एक बार में जज नहीं कर सकते। लेकिन वैल्यूज, स्टैंडर्ड से जजमेंट्स, एटीट्यूड, मोटिव्स, एथिक्स और बिलीव्स, ये सब मिला के ही एक व्यक्ति को पूरा करता है। इसमें एक और चीज बताऊंगा। जैसे आप देखिए इस पूरे बोर्ड में आपको क्या दिख रहा है। मैं 1 मिनट दूंगा आप सभी को। इस पूरे बोर्ड में क्या दिख रहा है? बहुत सारी अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच हो सकती है, लेकिन इसी से साबित होगा कि हम किस एटीट्यूड की तरफ जा रहे हैं या हमारी सोच कितनी बड़ी है। बहुत सारे लोग देखेंगे कि इस बोर्ड पे सिर्फ एक ये ब्लैक डॉट है, लेकिन ये इतना वाइट है वो बहुत कम लोग देखेंगे। यानी इससे क्या साबित होता है? हम सिर्फ कमी की तरफ घूमते हैं। हम इतने सारे वाइट को कुछ नहीं देख रहे हैं, लेकिन एक ब्लैक डॉट को बहुत गौर से देख रहे हैं। तो दोस्तों यही हमारे जीवन का पहलू है कि हमें कमी को छोड़कर जो उसकी पॉजिटिविटी है वो देखनी है। चलिए इस विषय पर और आगे बात करते हैं। एक होता है कैन डू। कैन डू मतलब मैं कर सकता हूं। जैसे आप सब कुछ कर सकते हैं लेकिन एक बार में नहीं, या एक साथ में। जैसे एक साथ में आज आपसे कह दूं ये 6 बुक्स हैं डिफरेंट सब्जेक्ट की, ये सभी पूरी करनी है, तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट कर लें और बहुत सारे एक बार में सब कुछ ना कर सकें। दूसरा कि ये सब कुछ है लेकिन इम्पोर्टेंट जो है वो आपको सबसे पहले करना है। फिर आप जब भी करेंगे तो जरूरी नहीं कि वो बेस्ट ही हो, और आपकी कुछ लिमिटेशंस भी हो सकती हैं, और आपको कभी कभार दूसरों की जरूरत हो सकती है। कैन डू जो एटीट्यूड होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है, ये हर आदमी में नहीं मिलता। जैसे एक बात बताऊं, आप सभी को पता है जंगल का जो राजा है वो कौन है? शेर।
लेकिन आपको पता है वो सबसे बड़ा नहीं, सबसे लंबा भी नहीं, सबसे इंटेलिजेंट नहीं, सबसे फास्ट नहीं, फिर भी वो राजा है। क्यों? क्यों? उसकी सोच है। आपको पता है ना, हाथी सबसे बड़ा जानवर और सबसे शक्तिशाली जानवर है, लेकिन जब हाथी और शेर आपस में मिलते हैं तो हाथी और शेर दोनों की सोच कितनी अलग होती है। हाथी सोचता है पकड़ के खाएगा, जबकि वो उससे कम 4 से 5 गुना बड़ा और 4 से 5 गुना भारी है। और शेर क्या सोचेगा? मेरा लंच है ये। कितना फर्क है दोनों में। हाथी कितना बड़ा, शेर कितना छोटा। चलिए, ये भी एक आप सोचेंगे कि वो ठीक है। अब एक छोटे जीव से बात कर लेते हैं। एक हिरण है। हिरण की जो एक लगभग स्पीड है वो 70 से 90 किलोमीटर होती है दौड़ने की, और एक शेर की क्या होती है? 55 से 60। यानी देखा जाए तो मिनिमम और इसका मैक्सिमम जो है तो 10 किलोमीटर का फासला है। फिर भी हिरण को शेर पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डर है शेर मुझे खाएगा, और वो बार बार पीछे मुड़ के देखता है, और जब पीछे मुड़ के देखता है तो वो अपने आप स्पीड बढ़ जाती है। ये हमारी सोच पे निर्भर करता है कि क्या हम कर सकते हैं या नहीं। यानी कि बेस्ट होने के लिए जरूरी नहीं कि आप फास्टेस्ट हो, स्ट्रॉन्गेस्ट हो या क्विकेस्ट हो। जरूरी है हमारी सोच क्या है। हमारी सोच हमें निर्भर करती है कि हम कहाँ जाने वाले हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं ये नहीं कर सकता। जैसे बिल गेट्स का नाम आप सभी ने सुना होगा। बिल गेट्स दुनिया का रिचेस्ट मैन है। उनसे जब किसी ने पूछा कि सर आपने अपने से रिच किसी व्यक्ति को देखा है, तो कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा हाँ, मैंने अपने से भी किसी अमीर व्यक्ति को देखा है। तो सभी को अचंभा हुआ कि दुनिया का सबसे रईस आदमी ये बोल रहा है, तो फिर क्या बात है। तो सभी ने जानना चाहा कि सर कौन था। तो उन्होंने बोला ये, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो मेरे ऊपर है। वो एक एयरपोर्ट से कहीं जा रहे थे। उस समय वो स्टूडेंट्स थे। जब वो स्टूडेंट थे तो वो, आप जानते हैं एयरपोर्ट में एक वेटिंग लॉन्ज होता है जहाँ पे बहुत सारे अखबार वाले अखबार बेचने आते हैं। तो उनके पास एक अखबार वाला आया। उसने बोला सर अखबार लेंगे? उन्होंने बोला कि हाँ लूंगा। उन्होंने अखबार लिया और जेब में पैसा देने के लिए सिक्के निकाले। तो उन्होंने देखा कि उनके पास सिक्के थे ही नहीं, सिर्फ नोट्स थे, यानी कि उनके पास चेंज नहीं था। और अखबार आपको भी पता है ज्यादा कॉस्टली तो होता नहीं। उन्होंने उसको अखबार वापस दिया और बोला सर, क्योंकि विदेश में थोड़ा रिस्पेक्ट होती है कि मैं आपका ये अखबार नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास चेंज नहीं है। तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, जो अखबार बेचता है, सर कोई बात नहीं, आप अखबार ले लीजिए, जब अपन नेक्स्ट टाइम मिलेंगे आप पेमेंट कर दीजिएगा। उन्होंने मना किया, लेकिन फिर भी उसने जबरदस्ती उनको दे दिया। इस बात को फिर 6-7 साल हो गए और दोबारा किस्मत से बिल गेट्स उसी एयरपोर्ट पर दोबारा पहुंचे और फिर दोबारा उनको अखबार लेने की इच्छा हुई। अब इस बार का इंसिडेंट ये है कि वही अखबार वाला फिर मिल गया। अब इस बार बिल गेट्स फिर जेब में देखा तो उनके पास फिर चेंज नहीं। अब वो नजर चुराने लगे कि क्या बोलूंगा मैं उसको। फिर वो अखबार वाला पहुंचा, क्यों सर अखबार लेंगे? उन्होंने बोला लूंगा, लेकिन मेरे पास फिर चेंज नहीं है। वो फिर मुस्कुराया और फिर दिया, लेकिन वो मना कर रहे थे। बहुत ज्यादा इसने रिक्वेस्ट की कि सर बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये मेरे प्रॉफिट में से है, मैंने अपने जीवन दिन भर का प्रॉफिट निकाल लिया है जो बेच के, ये आप फ्री में ले लीजिए, कोई बात नहीं। तो उन्होंने ये अखबार उनसे ले लिया। इसके बाद अब रियल कहानी शुरू होती है। जब बिल गेट्स ने अपनी मेहनत से अपना एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया, अचानक एक दिन 20-25 साल के बाद उनको याद आया कि उन्होंने एक अखबार वाले से 2 बार अखबार फ्री में लिया था। अब उन्होंने, क्योंकि वो सबसे रईस थे, तो उन्होंने अपनी पूरी पावर लगा दी उस अखबार वाले को ढूंढने में। 45 दिन के बाद, लगभग 45 दिन के बाद उनको वो अखबार वाला मिला। तो वो उससे मिलने खुद गए और उन्होंने कहा क्या आप मुझे पहचानते हैं? तो उस अखबार वाले ने कहा जी हाँ, मैं आपको पहचानता हूँ। तो बोले कि आपको याद है आपने एक बार मुझे अखबार फ्री में दिया था? ये बिल गेट्स ने अखबार वाले से कहा। अखबार वाले ने कहा नहीं, आप गलत बता रहे हैं, मैंने आपको 2 बार अखबार फ्री में दिया। बिल गेट्स को याद आ गया, हाँ सही बात है, 2 बार दिया। तो बोले मैं आपके उस भाव से प्रभावित हूं, मैं आपके जीवन में जो आप कहोगे वो मैं करने को तैयार हूं, एक चीज मैं कर सकता हूं। तो अखबार वाले ने बोला ये क्यों करना चाहते हैं? बोले कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। अखबार वाले ने बोला ये संभव नहीं। तो बिल गेट्स ने बोला ये संभव नहीं कैसे? क्योंकि मैं दुनिया का सबसे रईस आदमी हूं। उन्होंने कहा नहीं, मैंने आपकी मदद तब की थी जब मैं दुनिया का सबसे रईस आदमी नहीं था। बस उनकी ये बात सुनकर बिल गेट्स को समझ में आ गया कि वास्तव में रईस कौन था, क्योंकि उसने उनकी मदद तब की थी जब वो खुद गरीब था।
अगर आज आप रईस होकर उसकी मदद करने गए तो कोई मतलब नहीं निकला। तो दोस्तों ये एटीट्यूड में फर्क है। अब नेगेटिव एटीट्यूड जो है हमेशा आपसे कहेगा कि आप सक्सेस नहीं पा सकते, लेकिन एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमसे हमेशा कहेगा कि सक्सेस हम आराम से पा सकते हैं। इस पे भी एक स्टोरी है, देखिएगा। एक बार बहुत सारे मेंढक के बच्चे, बहुत सारे मेंढकों के बच्चे थे जिनके बीच में आपस में एक प्रतियोगिता हुई कि एक टावर है, उसके सबसे टॉप पे कौन सा चढ़ सकता है, यानी करीब होंगे 50, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो उन्होंने आपस में शर्त लगाई और ये बात पूरे गांव में पता चली। तो सारा क्राउड जो है वो उस जगह पे इकट्ठा हो गया कि चलो आज देखते कुछ नया देखने को मिलेगा, ये मेंढक कैसे चढ़ते हैं। धीरे से फिर रेस शुरू हुई और देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो चढ़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो आसान नहीं था। धीरे धीरे एक एक करके जो मेंढक के बच्चे थे वो आपस में बात करने लगे, बाप रे बहुत कठिन है, हम नहीं पहुंच सकते हैं, या फिर कोई चांस ही नहीं है, ये बहुत हाई है। लेकिन वन बाय वन, एक के बाद एक वो नीचे आने लगे क्योंकि उनकी हिम्मत जवाब देगी। लेकिन एक को छोड़ के एक लगातार अपनी मेहनत से बढ़ता जा रहा था। लोग कहते जा रहे थे तुम नहीं कर सकते, लेकिन वो किसी की नहीं सुन रहा था और वो आगे बढ़ता ही जा रहा था। और फाइनली वो पहुंच गया। तब जब वो जीत गया तो किसी कॉम्पिटिटर ने उससे पूछा कि आपने कैसे किया। सबसे बड़ी बात, आपने कैसे किया जब 99% लोग या फिर 98% लोग फेल हो गए, तो आपने कैसे कर लिया। तो उसने जो उत्तर दिया वो ये था कि जो विनर था वो डीप था, यानी उसको पता ही नहीं था कौन क्या चल रहा था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई मेरे पीठ पीछे क्या कह रहा है, दुनिया का काम है कहना और मेरा काम है करना। हमेशा याद रखिएगा, जब जब आप जो सोच सकते हैं वो आप जीवन में जरूर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि आज के दिन भगवान आपके सामने आ जाए और कहे कि मांगो, कितना पैसा मांगते हो, मैं गारंटी देता हूं आप में से बहुत सारे लोग जो राशि मांगेंगे उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे कि आप उसका उपयोग क्या करने वाले हो, क्योंकि हमारी कोई भी प्लानिंग नहीं, हमारी कोई भी फ्यूचर की थॉट नहीं। अगर वो बोलेंगे कितना चाहिए आपको, आप कुछ बोलेंगे 50 लाख, कुछ बोलेंगे 1 करोड़, कुछ कहेंगे 100 करोड़, फिर वो पूछेंगे क्यों चाहिए, तो शायद उत्तर नहीं मिलेगा। तो हमें यही सोच अपनी बदलनी होगी, हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ सोचना होगा। और हमेशा याद रखिए, जो निराशावादी और जो आपको डिप्रेस करने वाले लोग, हमेशा उनसे दूर रहना है। हमें ऐसे लोगों की संगति में रहना जो पॉजिटिव हो, हर तकलीफ में भी कुछ न कुछ पॉजिटिव सोचे। एक कहीं आपने सुना होगा कि मैं या तो जीतता हूं या तो सीखता हूं, तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं। अगर आप हार भी गए तो कुछ आपको कमी पता चल जाएगी कि आपका कहां पे वीक पॉइंट है, और वहीं पे हमें काम करने की जरूरत है, क्योंकि उसी से हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और हमेशा याद रखिए, ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपको हमेशा मानना होगा कि हाँ मैंने गलती की। 5 इंपॉर्टेंट शब्द जो होते हैं वो दूसरे को अप्रिशिएट करना होता है कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया। 4 इंपॉर्टेंट शब्द है कि आपकी राय क्या है। 3 इंपॉर्टेंट शब्द है कि चलिए साथ में कार्य करते हैं। 2 इंपॉर्टेंट वर्ड है थैंक यू, और एक और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है हम, यानी मैं और आप दोनों। क्योंकि ये एटीट्यूड ही एक छोटी सी चीज है जो बहुत बड़ा अंतर ला सकती है जीवन में। हमेशा याद रखिए, एटीट्यूड है तो बहुत सारी चीजें आपके अंदर अपने आप आ जानी है, उसको अलग से नहीं सीखना पड़ेगा। सक्सेस के लिए कुछ फॉर्मूले हैं। थैंक यू वेरी मच।